आईएमएफ की नायब सरबराह गीता गोपीनाथ का ताल्लुक भारत से है। डायरेक्टर एशिया पैसिफिक कृष्णा श्रीनिवासन का ताल्लुक भी भारत से है। आईएमएफ के एशिया पैसिफिक नायब डायरेक्टर भी भारतीय निकले हैं। पाकिस्तान को कर्जों के हुसूल में रुकावटों और सख्त शराइत का सामना करना पड़ रहा है। आईएमएफ पर भारतीय कब्जा, तो ये तो फिर आईन और कानून की भी खिलाफ वर्जी है ना, क्योंकि आईन तो हक देता है। आईएमएफ पर भारतीय कब्जा पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात और कड़ा पाकिस्तान को सैलाब की तबाहकारी के बावजूद कोई रिलीफ नहीं मिल सका। हम इंडिया के मुहताज नहीं हो गए। बिल्कुल ऐसे ही हम इंडिया, क्योंकि इंडिया आसमान से उतर के ऊपर से जिसे कहते हैं पैराट्रूपर्स भेज के छाता बरदार फौज भेज के यहां कुछ नहीं कर रहा। यहां पाकिस्तान के एक्टर्स मौजूद हैं, पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स मौजूद हैं। इसको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। अगर आप ये कहते हैं कि आप अदारों को टारगेट बनाकर अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस को क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं इस चीज के खिलाफ हूं। जब तक हम खुद स्ट्रांग नहीं होंगे उस वक्त तक ना कश्मीर का मसला हल हो सकता है ना कोई और मसला हल होगा। ताज हो गया उन्होंने, इसीलिए तो देख के ये जिम्मेदारी लगाई ना कि ये जो गीता गोपीनाथ है ये पाकिस्तान को अच्छी तरह काउंटर करेंगी। वो इंडिया की फेवर ज्यादा करेंगी, क्योंकि वो पाकिस्तान के बारे में क्यों सोचेंगे, वो पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क है। पहले भी हम बहुत बुरी तरह से अब और मुल्कों के मतलब मोहताज थे, अब हम इंडिया के और तरीके से भी मोहताज हो गए। तो जहां भी जाते हैं, चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, कोई और बात नहीं करते ये लोग पाकिस्तान को लेके सिवाय कश्मीर के। अगर इतना बड़ा फ्लड था, ग्लोबल वार्मिंग की बात थी, ये लेके आप फॉरेन अफेयर्स में जाएंगे तो आपकी कोई सुनेगा भी। उसमें जाके पंगा ले लिया कश्मीर का। उन्होंने कहा व्हाट, यहाँ 30% ऑफ द कंट्री इज अंडर वाटर। वो आपको नहीं पड़ी, आपको पड़ी है वो जो आपके कंट्रोल में नहीं है। हम खबर आप तक पहुंचाएंगे। भारतीय ने कब्जा कर लिया, पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना है। आईएमएफ पर भारतीय कब्जा पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात और कड़ा पाकिस्तान को सैलाब की तबाहकारी के बावजूद कोई रिलीफ नहीं मिल सका। आईएमएफ के रुकन ममालिक का सालाना इजलास वाशिंगटन में जारी है। पाकिस्तान को कर्जों के हुसूल और रीशेड्यूलिंग में दुश्वारी का सामना है। आईएमएफ की नायब सरबराह गीता गोपीनाथ का ताल्लुक भारत से है। डायरेक्टर एशिया पैसिफिक कृष्णा श्रीनिवासन का ताल्लुक भी भारत से है। आईएमएफ के एशिया पैसिफिक नायब डायरेक्टर भी भारतीय निकले हैं। नायब डायरेक्टर एशिया पैसिफिक संजय पी पंत भी भारतीय निजात हैं। आईएमएफ एशिया के माशी मामलात भारतीय नुमाइंदगान के सुपुर्द हैं। कर्ज रीशेड्यूलिंग मामला भी सुलझ नहीं सका। पाकिस्तान को मॉनेटरी पॉलिसीज में फिर से सख्त इकदामात की हिदायत। पाकिस्तान को कर्जों के हुसूल में रुकावटों और सख्त शराइत का सामना करना पड़ रहा है। जय हिंद दोस्तों, तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि अब आईएमएफ पर भी इंडिया का कब्जा हो चुका है, और जब इंडिया का कब्जा हो चुका है स्वाभाविक है पाकिस्तान को अब मदद नहीं मिलेगी, तो हमारे लिए बहुत बुरी खबर है और अब हमें इंडिया के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। तो भैया आप इंडिया के पास मत आइए, अमेरिका ही नहीं देने देगा आपको। आप अमेरिका के दुश्मन ईरान के साथ रिश्ते बढ़ा रहे हो, उससे सैंक्शंस को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हो, ऑयल खरीद रहे हो जो कि प्रतिबंधित है। तो फिर हालांकि भारत खरीद रहा है, लेकिन भारत हो गया, चीन हो गया, ये खरीद सकते हैं क्योंकि ये अमेरिका के लेवल के हैं। लेकिन जो अमेरिका ही जिस देश को चला रहा हो, वो देश अगर अमेरिका की खिलाफत करेगा तो फिर स्वाभाविक है वैसे भी आपको आईएमएफ से कोई मदद मिलने वाली नहीं है, क्योंकि पूरा कंट्रोल तो अमेरिका का ही है। और अभी से नहीं है, बहुत समय से अमेरिका का ही आईएमएफ पे कंट्रोल रहा है। ज़्यादातर फंडिंग तो अमेरिका से ही होती है। तो इंडियंस का बैठ जाना आपके लिए हाँ मुसीबत तो है, क्योंकि इंडियंस अगर वहाँ बैठेंगे तो वो नज़र रखेंगे कि आप जो आईएमएफ से किस्त ले रहे हो उससे कर्ज तो नहीं चुका रहे या फिर कोई आतंकी गतिविधि तो नहीं कर रहे हो, विकास के कार्य के नाम पर ले रहा है, तो विकास ही हो रहा है या नहीं ज़मीन पर, ये तो देखेंगे ही देखेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ी समस्या खड़ी होगी, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन जो पाकिस्तान कभी हमें धमकियां दिया करता था, आज उसकी ये हालत हो गई है कि वो इस तरह की मतलब उसकी मजबूरियां देखिए कि अब समय आ गया है कि इंडियंस के आगे उसे हाथ फैलाने पड़ेंगे। हालांकि एक वीडियो आया है, अगर आपने देखा हो, इनके विपक्ष के जो नेता थे पाकिस्तान के, वो संसद में खड़े होकर कह रहे थे कि भारत ख्वाब देख रहा है सुपर पावर बनने के और हम निकल रहे हैं, मतलब गटर की ओर जा रहे हैं। लेकिन ये मुद्दा नहीं है, ये तो पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि हमारी ये हालत है और भारत ऐसा हो रहा है। उसमें दूसरी बात बंदे ने कही है कि पूरी पाकिस्तान की जनता समझती है कि जो कुछ भी हो रहा है, जो गुर्बत वगैरह महंगाई सब है, वो हमारी देन है। लेकिन ऐसा है ही नहीं, हम तो कठपुतली हैं, हमें जो पीछे से कंट्रोल करते हैं वो इसकी सारी जिम्मेदारी तो उन लोगों की है। और ये पूरी दुनिया में पाकिस्तानी ही फैला रहे हैं। वो इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि आज पूरी दुनिया को पता चल गया है पीछे कौन है, यानी कि इनके लीडरों ने, क्योंकि देखिए पेशेंस जवाब दे रहा है,
क्योंकि पाकिस्तान एक डूबता हुआ जहाज है, और जब डूबता हुआ जहाज दिखाई देता है तो जो लोग उसे पहले से भांप लेते हैं वो जल्दी जल्दी से कूदकर भागने लगते हैं। तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस अब समझ चुके हैं कि अब समय आ गया है, हीकड़ा फोड़िए। हालांकि जब मलाई मिल रही थी, जब मज़े ले रहे थे, तब इस तरह की बातें इन्होंने नहीं की, लेकिन अब जब जूते पड़ने का समय आ, क्योंकि जनता तो जूते देगी, महंगाई 30 से 40% बढ़ जाना, ये तो कहाँ से कहाँ ले गए, वो भी एक झटके में। इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है हर देश में 10% के आसपास होता है, ज़्यादातर कंट्रोल कर लेते हैं देश। भारत में और बहुत तेज़ी से कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में आप देखिए कि एक साल में सीधा 30-40% इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, तो फिर पाकिस्तान की जनता का क्या होगा। और जब जनता भड़केगी तो स्वाभाविक है पॉलिटिशियन समझेंगे कि ये हम ही पर हमला बोलेंगे। इसीलिए जो रियल में इस देश को कंट्रोल कर रहा है उसका मुँह सबके सामने लाया जाए, और वो उसने कर दिया है। तो ये पाकिस्तानियों के लिए कई तरह से जैसे चारों तरफ से जूते पड़ते हैं ना, वैसा हाल है। तो चलिए पाकिस्तान के लोग और क्या कहते हैं इस मामले में, जो IMF के मामले में, वो देखते हैं। भारती नसरात गीता गोपीनाथ, जो कि अब IMF ने उनकी ड्यूटी लगाई है कि जो भी डील होगी IMF की और पाकिस्तान की, उसको वो निगरान करेंगी, उसको वो चेक करेंगी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग IMF के पास जाते ही क्यों हैं। जो भारतीय आप बता रहे हैं कि गीता गोपीनाथ जो भी जिनकी ड्यूटी लगाई है, तो उन्होंने उनकी जिम्मेदारी लगानी है, उनको पता भी ये है कि पाकिस्तान को अच्छी तरह काउंटर कर सकती है। अब हम अगर देखा जाए तो इंडिया के मुख्ताज नहीं हो गए, यानी किसी से पैसे लेने या किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो भी इंडिया के थ्रू ही, डायरेक्टली अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो वो इंडिया के थ्रू, जाहिर बात है हम इंडिया के मुख्ताज नहीं हो गए। बिल्कुल ऐसे ही हम इंडिया के मोहताज हो गए। उन्होंने इसीलिए तो देख के ये जिम्मेदारी लगाई ना कि ये जो गीता गोपीनाथ है ये पाकिस्तान को अच्छी तरह काउंटर करेंगी। पहले भी हम बहुत बुरी तरह से अब बहुत मुल्कों के मतलब मोहताज थे, अब हम इंडिया के और तरीके से भी मोहताज हो गए। एक तो हम उनसे वो हमें कहते हैं कि इनके एजुकेशन को हमें टारगेट करते हैं कि इनका कोई भी सिस्टम अच्छा नहीं है, और एक रह गई थी कि भिखारी बनने वाला सिस्टम था, वो भी हम बन गए। IMF ने जो उनकी ड्यूटी लगाई है, इंडियन नसरात की ड्यूटी लगाई है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर लगानी चाहिए थी, या तो आपको क्या लगता है कि ये ठीक किया? ये नहीं ठीक किया। मैं ये कहूँगा कि जो हालात चल रहे हैं, जो दिखा दिया गया है ना, इससे वो जो ड्यूटी उन्होंने लगाई है नहीं, हमारे लिए मतलब सैडफुल कह सकते हैं या नुकसानदेह हो सकती है। कि क्या वजह है कि IMF से अब हम पैसे भी अगर यानी जो लेंगे, कर्जा लेंगे, वो भी उस मुताबिक लेंगे, यानी भारत के बीच में इन्वॉल्वमेंट, यानी कर्जा लेने पे भी भारत के मुख्ताज हो चुके हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? डायरेक्टली मोहताज हो चुके हैं, इनडायरेक्टली की तो बात ही नहीं है इसमें। बात है क्योंकि हम गुलाम है कौम, सीधी सीधी हमारा जो वज़ीर आज़म है वो खुद कहता है भाई बैगर कांट बी चूजर्स। इंडिया, अमेरिका, इसराइल, ये ऑल वर्ल्ड पे ये चीज़ें काम कर रहे हैं। ठीक है, हमें कुछ भी चाहिए हो हम अमेरिका पास जाते हैं। अमेरिका किसके पास है? इसराइल के पास। इसराइल को चला कौन रहा है या उसके पास काम कौन कर रहा है? वो इंडिया कर रहा है। अब जो बेसिकली हमारा एजेंट बना दिया गया वो इंडिया को बना दिया गया है। हम पैसे लेंगे अमेरिका से, बोलेंगे IMF को, लेकिन वो कहेगा भैया आपको मिलेगा वही जो इंडिया कहेगा। अगर एशिया के खिते की बात की जाए, इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और हम लोग या एशिया के जो इंडिया के इर्द गिर्द के कंट्री हैं वो इंडिया के मुख्ताज होते जा रहे हैं। बेसिकली प्यारे भैया बात देखें, अब इंडिया की इकॉनमी एशिया में सबसे बेस्ट है। उसकी रीज़न क्या है? उनकी टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों पाकिस्तान के लोगों को बहुत पीड़ा है कि अब उनको इंडियंस के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। हालांकि इनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी आर्मी ने ये काम करने के लिए बड़े बड़े पैसे वाले पॉलिटिशियंस तैयार किए हैं, उनका काम है। आप बेफिक्र रहिए, आपको तो सब बैठे बैठाए मिलेगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बस आपको तो कोई लीडर बुलाएगा कि कश्मीर हमें आज़ाद कराना, तो बस अपनी सड़कें जाम कर लेना है और 2 4 6 नारे लगाकर घर वापस चले जाना है। बस इतना सा ही काम है आप लोगों का। तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारा काम आपकी सेना ने दे दिया है पॉलिटिशियंस को, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि पॉलिटिशियंस अपना मतलब वो कहते हैं ना कि धैर्य खो चुके हैं। हालांकि धैर्य होना और मतलब ये हम नहीं कह सकते कि इनकी कोई गलती नहीं है। ये लोग जब मलाई मिल रही थी तब तो मज़े में थे, तब तो भारत को धमकियां देना, गजबाए हिंद ना जाने क्या क्या कर रहे थे। अब इनको पता चल गया कि चारों तरफ से अब कुछ होता ही नहीं दिखाई दे रहा। अब ये ऐसी गलती और हो रही है कि ईरान के साथ अगर करीब हो गए तो जो सैंक्शंस ईरान पे लगे हुए हैं वो पाकिस्तान पर लग जाएंगे, और पाकिस्तान पर अगर सैंक्शंस लगते हैं तो पाकिस्तान तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो ऐसे कई गुट तैयार बैठे हैं जो पाकिस्तान पर कब्जा चाहते हैं। और विदेशी ताकतें ये हमेशा करती हैं, दुनिया में किसी भी देश को देख लीजिए, भारत को भी विदेशी ही चलाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी को हटाने का प्लान क्यों बना रहे हैं? क्यों ताकत लगाई जा रही है कि नरेंद्र मोदी को हटाया जाए? क्योंकि फिर वो भारत को कंट्रोल करेंगे। अभी नरेंद्र मोदी भारत के हितों के काम कर रहे हैं, तो वो फिर अपने हिसाब से भारत को चलाएंगे, और यही बहुत समय से हुआ है।
पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। तो पाकिस्तान की आर्मी देश को चलाती है और आर्मी को चलाता है अमेरिका। अब स्वाभाविक है अमेरिका का जो आदेश होगा वो मानना पड़ेगा। अब पॉलिटिशियंस इस तरह की बातें करने लगे हैं क्योंकि अब उनको लग रहा है कि चारों तरफ से सब हाथ पैर मार लिए, पैसा कहीं से आता दिखाई नहीं दे रहा, और जब थोड़े और कब तक कंट्रोल करोगे आप देश को? महंगाई इस तेज़ी से बढ़ रही है, एक ना एक दिन सब्र का बांध टूट जाएगा और फिर उसके बाद जो होगा पाकिस्तान में तो उसका ठीकरा अभी से सेना पर फोड़ दिया जाए।